इमेजिन आप एक ऐसी पेंटिंग के सामने खड़े हैं जो आपको दूसरी दुनिया के पोर्टल की तरह महसूस होती है, जिसमें फिगर सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें लाइट फील्स अलाइव, शैडो ऐसा लगता है जैसे वो कोई सीक्रेट छुपा रही हो। कार्वाजियो और रेमब्रांड जैसे आर्टिस्ट उस लेवल के ड्रामा डेप्थ कैसे अचीव कर लेते थे? द आंसर इज लाइज ऑन वैल्यू, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग लाइट एंड डार्क टू क्रिएट फोकस, फॉर्म एंड इमोशन। वैल्यू सिर्फ एक रियलिज्म अचीव करने का टूल नहीं है, इससे हम व्यूअर्स की आइज़ को भी गाइड करते हैं और एटमॉस्फेयर बनाते हैं और अपने आर्ट को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। वेदर यू आर ड्राइंग अ स्टिल लाइफ, कैरेक्टर और अ लैंडस्केप, वैल्यू इज़ द फाउंडेशन। व्हाट इज़ वैल्यू इन आर्ट? वैल्यू का मतलब है लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर। यह एक फुल रेंज है, लाइट से डार्क तक, जिसके बीच में ग्रे भी आता है। वैल्यू जो ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशन दिखाती है ऑन अ 2D surface. Value is the backbone of your artwork. Even without a color, a strong value can create a compelling image. The role of value in art. Throughout history, artists value का यूज़ करते थे स्टोरी और इमोशन बताने के लिए। In Renaissance time, artists like Leonardo da Vinci and Michelangelo perfected the use of sfumato. Sfumato एक टेक्निक है जो सॉफ्ट ट्रांजिशन बनाती है बिटवीन लाइट एंड शैडो। आप देख सकते हैं मोनालिसा में, जिसमें एक एयरी टाइप का इफ़ेक्ट है। एक एयरी टाइप का इफ़ेक्ट है जिसमें आप रियलाइज़ कर सकते हैं उसमें ना कोई एक हार्श लाइटिंग है, ना कोई हार्श शैडोज़ हैं। उसमें एक एयरी इफ़ेक्ट है, उसमें एक बहुत सॉफ्ट ट्रांजिशन है शैडो और लाइट का। दिस वाज द स्फुमेटो जो ओल्ड मास्टर लाइक लियोनार्डो दा विंची यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स में। मोनालिसा वाज द एग्जांपल ऑफ इट टू गिव देयर फिगर ए लाइफ लाइक फॉर्म। इन baroque period, artists like Caravaggio pushed value to his new heights with chiaroscuro. What is chiaroscuro? The use of light and shadow in painting or drawing to create a sense of volume and mass. सरल भाषा में chiaroscuro में हम अपने सब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन से ही लाइट डालते हैं। वन लाइट सोर्स होता है हमारा अपने सब्जेक्ट पे chiaroscuro में, और वन साइड हमारी शैडोज होती है। दैट वाज द एक लाइटिंग सिनारियो है जिसमें हम अपने लाइट सब्जेक्ट पे एक ही जगह से लाइट डालते हैं और उसमें दूसरी जगह शैडोज बनती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड और ड्रामेटिक इफ़ेक्ट आता है। लाइटिंग से ड्रामेटिक फील आता है। तो कार्वाजियो अपनी पेंटिंग्स में इसी फॉर्म को, इसी टेक्निक को, chiaroscuro को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तभी उनकी पेंटिंग एक फील होती थी आपको कि उसमें लाइफ लाइक फील होता था। ए बोल्ड यूज़ ऑफ लाइट एंड डार्क टू क्रिएट अ ड्रामा एंड फोकस। यह टेक्निक एक स्टाइलिश चॉइस ही नहीं, पर एक टूल है स्टोरी टेलिंग का। बाद में इम्प्रेशनिस्ट लाइक मोनेट ने कुछ डिफरेंट वे में वैल्यू का यूज़ किया। इंस्टेड यूजिंग शार्प कॉन्ट्रास्ट, उन्होंने एक्सप्लोर किया कि कैसे लाइट डिफ्यूज़ होती है सीन में, कैप्चरिंग द सडन मूवमेंट एट एटमॉस्फेयर। Whether you are working in pencil, paint or even a digital, mastering value is essential। जिससे आपका कैरेक्टर पॉप होगा, जिससे आपके लैंडस्केप एक्सपेंसिव लगेंगे, जिससे आपके डिज़ाइन विजुअली क्लियर बनेगा। विदाउट ए सॉलिड विजुअल फाउंडेशन आपका मोस्ट वाइब्रेंट कलर भी फ्लैट नज़र आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, वैल्यू स्केल ड्राइंग, जिसमें हम अपने कुछ क्यूब्स बनाते हैं अपने पेपर पे। फर्स्ट आप देख सकते हैं 3 क्यूब है, फिर 5 क्यूब, फिर 10 क्यूब, जिसमें हम वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट 3 क्यूब्स में हम कुछ वैल्यूज़ बनाते हैं, डार्क टू लाइट, डार्क मतलब ब्लैक एंड ग्रे, फिर उससे वाइट। तो इसको हम स्लोली ड्रॉ करते हैं। स्लोली फर्स्ट कुछ स्ट्रोक्स देते हैं हम, लेयर वाइज हम वर्क करते हैं। ग्रेडिएशन ये एक एक्सरसाइज है जिसको हमारे मास्टर करती है हमारी वैल्यूज़ को समझने में।
वैल्यू की सडल फॉर्म शिफ्ट को समझने में कि वो कैसे शिफ्ट होती है टू डार्क टू लाइट। तो ये वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं वैल्यूज़ को क्लासीफाई करने के लिए। ट्रेन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के हम क्लासीफाई कर सके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैल्यूज़ को 3 में, 5 में, 10 में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी 5 वाली है, जिसमें वो सब में ज़्यादा यूज़ आती है। और फिर उससे कॉम्प्लेक्स 10 वाली होती है, जिसमें को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ की रेंज होती है। हम और कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम उससे वैल्यू से ड्रॉ कर सकते हैं 10 वाली से। ये थोड़ा हमारे लाइक 5 वाले में सिंपल होता है, सिंपल, और 3 वाले में तो और ज़्यादा सिंपल होता है, बट उससे हम ज़्यादा इतना रियलिस्टिक वैल्यूज़ नहीं अचीव कर सकते, इतनी रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं अचीव कर सकते हैं, बट वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 3 वैल्यूज़ वाला। फिर उससे बढ़ते हुए हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। इसमें धीरे धीरे स्लोली आपको ये लेयर बाय लेयर ड्रॉ करना है। लेयर बाय लेयर ड्रॉ करते करते डार्क टू लाइट ग्रेडिएट करना है एक बॉक्सेस में, कि फर्स्ट इज डार्क, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट एंड वाइटेस्ट वाइट। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, एक क्लासीफाई कर पाएंगे आप, एक समझ पाएंगे वैल्यूज़ को, देख पाएंगे वैल्यूज़ को। तो जो हमारा 4th वन है, जो हमारा चौथा है, उसमें हम ग्रेडिएशन करेंगे। एक लाइक सडल शिफ्ट होगा हमारा डार्क टू लाइट, एक फ्लोई वे में, एक स्मूथ वे में, जो हमारे सब में ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि हम ऐसे बॉक्सेस में तो हम वैल्यूज़ को नहीं बना सकते अपने ऑब्जेक्ट में, तो हमें ग्रेडिएशन की प्रैक्टिस करना सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हम अपनी ऑब्जेक्ट को ग्रेडिएट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्रेडिएशन हमारी वैल्यू एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये चारों के चारों प्रैक्टिस करने हैं, बार बार ड्रॉ करने हैं, जो आपको समझने में एक पर्सपेक्टिव देगा, एक वैल्यू को समझने में पर्सपेक्टिव होगा। एक्सरसाइज नंबर 2, स्फीयर ड्राइंग, जिसमें हम एक स्फीयर बनाते हैं और उसमें एक डायरेक्शन से लाइट डाल के उसे एक 2D सरफेस पे 3 डायमेंशनल फॉर्म देते हैं, 3D बनाते हैं। तो इसमें हमारे लाइट होती है और डार्क होता है, लाइट और शैडो, और उसकी शैडोज़, तो हमारी लेफ़्ट अपर साइड से लाइट आ रही है और उससे हमारे ऑब्जेक्ट पे शैडो बन रही है। तो कैसे हम अचीव करेंगे अपने ये स्फीयर पे, तो देख सकते हैं धीरे धीरे मैं एक आराम से उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसमें मैं एक ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प एक टूल है, तो कभी भी हमें टूल पे निर्भर नहीं होना है, टूल पे निर्भर नहीं होना है। हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम विदाउट एनी ज़्यादा टूलों का यूज़ करें, हम ग्रेडिएट कर सकें, हम उसको 3D फॉर्म अचीव कर सकें। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ धीरे धीरे पेंसिल से ही डार्कनेस अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डार्क टू लाइट एक फॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी स्फीयर को वैल्यूज़ दे रहा हूँ। जो हमारी हाईलाइट है वो वाइट है, फिर उससे धीरे धीरे मिड टोन, फिर एक जो हमारा बीच का आता है जिसे हम टर्मिनेटर लाइन भी कहते हैं, एक हम कोर शैडो भी कहते हैं, फिर उससे नीचे जाते जाते हमारी रिफ्लेक्शन शैडो भी है, रिफ्लेक्शन लाइट भी है, और एक हमारी कास्ट शैडो भी है जो ब्लैक होती है हमारे स्फीयर में, सब में ज़्यादा ब्लैक। तो ये सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज नंबर 3, मास्टर कॉपी या मास्टर स्टडी। तो इसमें हम एक मास्टर स्टडी करते हैं, कोई भी एक मास्टर की ड्राइंग उठाते हैं और उसे हम प्रैक्टिस करते हैं। जो जैसे मैंने रेम्ब्रेंट की एक लैंडस्केप लिया है, जिसमें मैंने दो लिए हैं, जिसमें एक कलर में है और एक ग्रे स्केल में है। कलर में हम अपने कलर को समझते हैं कि हाँ वो कैसे लाइट आ रही है, और ग्रे स्केल्स में हम वैल्यूज़ को समझ सकते हैं कि कौन सा डार्क है, कौन सा लाइट है, किस पे लाइट पड़ रही है, किस पे शैडोज़ बन रही है। ट्री पे देख सकते हैं एक जगह लाइट है तो एक जगह शैडो बन रही है।
तो हम जब भी एक वैल्यू एक मास्टर कॉपी को स्टडी करते हैं तो हमें अपने दिमाग में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। हम वैल्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शन को स्टडी कर रहे हैं, हम कंपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं या किसी भी और चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमें अपनी मास्टर कॉपी या मास्टर स्टडी में ये हमें ध्यान देना है। तो देख सकते हैं मैं इसमें ध्यान दे के मैं इसमें वैल्यू को स्टडी करूँगा। मैं इसमें कोई ज़्यादा एक रियलिस्टिकली नहीं बनाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस एक ये स्टडी का पार्ट है जिसमें हम स्टडी करेंगे कौन सा पार्ट डार्क है, कौन सा पार्ट लाइट है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने करा है इसमें स्ट्रेट लाइन से मैंने ड्रॉ करी है, स्ट्रेट लाइन से ब्लॉकिंग करा है। फिर मैं इसमें टोन दे रहा हूँ लाइट डार्क का जो है, जो डिवाइड जो रेड वाला है वो डार्केस्ट है, फिर उससे ब्लू वाला उससे लाइटेस्ट है, फिर येलो उससे लाइट, और जो हमारा ग्रीन वाला है उस सब में लाइटेस्ट है। तो हम एक हम डिवाइड कर देते हैं अपनी वैल्यूज़ को। जब हम वैल्यू मास्टर स्टडी कर रहे हैं तो हम किसी भी ड्राइंग को करते हैं तो हम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं, कौन सा डार्केस्ट पार्ट है, कौन सा लाइटेस्ट है और कौन सा सब में लाइटेस्ट है, कौन सा हाईलाइट है, उसे हमें डिवाइड कर देते हैं। हम उसको ईजी कर देते हैं समझने के लिए अपने आप को, कैसे हम उसे अपने पेपर पे उतारे, कैसे हम उस चीज़ को हम बना सकते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं मैं मास्टर कॉपी कर रहा हूँ तो उसमें मैं समझ रहा हूँ कि कौन सा पार्ट डार्क है, कौन सा लाइट है और कौन सा हमारी एक हाईलाइट और एक वाइट पेपर ही है। तो मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है जिससे मैं एक इवन टोन अचीव करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो ब्लेंडिंग स्टम्प होता है उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इवन नहीं दे पाता है टोन। तो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जिससे एक इवनली एक स्मूथनेस आ जाए। तो देख सकते हैं मैंने स्मूथनेस आ गई हमारे ड्राइंग में। तो मैं एक नीडेड इरेजर से जो लाइट पार्ट है उसे हाईलाइट कर रहा हूँ, उससे मैं इरेज कर रहा हूँ जो लाइटेस्ट पार्ट रहेगा हमारी मास्टर कॉपी का, जो वाइट पार्ट है। तो मैं उसे नीडेड इरेजर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो नाउ एंड तो फिर धीरे धीरे मैं वैल्यूज़ को अचीव करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं। तो मास्टर कॉपी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैल्यूज़ को समझने के लिए या कोई भी चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि जो मास्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा मास्टर थे अपने वर्क में, पेंटिंग और ड्राइंग में वो मास्टर थे। तो हम उनसे सीख सकते हैं, उनकी ड्राइंग को कॉपी करके, उनको स्टडी करके, उनकी चीज़ों को स्टडी करके कि वो कैसे सोचते थे उस टाइप में, कैसे वो ड्रॉ करने के टाइम में सोचते थे। तो उससे हम ये समझ पाते हैं कि कैसे हम अपनी ड्राइंग को एक लाइफ फॉर्म दें जैसे वो मास्टर्स दे सकते थे अपने टाइम में, जैसे वो पेंटिंग को एक लाइफ दे देते थे। तो हम उनसे वो सीखते हैं। तो यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं बताई जा रही है, ये जस्ट एक बेसिक है। दैट वॉजंट बी अ टेक्निक, इट इज़ अ बेसिक जो हमें यूज़ करना है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने में। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई हैं। पहले हमारा क्या हुआ, मैंने ब्लॉकिंग करा कि कौन सा लाइट होएगा, कौन सा डार्क होगा, वो ब्लॉकिंग करके फिर मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं। फिर उसको मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ डार्क है। जो बोट है, ये देख सकते हैं जो बोट बनी हुई है वो डार्केस्ट है, वो ब्लैक एकदम डार्क है। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट में ट्री है जो घर टाइप का है वो और ज़्यादा वो भी डार्क है, तो ब्लैक है। बट जो हमारा सेकंड ट्री है, जो लॉन्गेस्ट ट्री है, देख सकते हैं उसमें वहाँ पे एक हाईलाइट है उस पर, तो वाइटेस्ट पार्ट है, तो मैंने वाइटेस्ट ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इससे मुझे क्लासिफाई कर दिया है मैंने वैल्यूज़ को, जिसे मुझे समझ में आ रहा है अपनी मास्टर कॉपी में, जो बहुत ज़्यादा हमें समझ में आ रही है। हम इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, इट्स जस्ट अ कॉपी, इट्स जस्ट अ स्टडी। कॉपी नहीं है ये, क्योंकि कॉपी में हम जब किसी मास्टर की कॉपी करते तो हम वही टूल यूज़ करते जो मास्टर यूज़ कर रहे थे। एक ऑयल पेंटिंग की कॉपी एक ऑयल पेंटिंग ही होगी, एक चारकोल ड्राइंग की कॉपी एक चारकोल ड्राइंग ही होगी। तो दैट वाज द कॉपी। बट जब हम कोई स्टडी करते तो हम अपने दिमाग में एक चीज़ को रखते कि हम क्या चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं मास्टर की पेंटिंग से। क्या हम कॉम्पोजिशन स्टडी करना चाह रहे हैं, क्या हम वैल्यूज स्टडी करना चाह रहे हैं, क्या हम ड्राइंग स्टडी करना चाह रहे हैं कि कैसे वो ड्राइंग को अप्रोच। मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, मेरी वैल्यू स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप भी ऐसे बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स करिए, वैल्यू स्टडीज़ करिए। टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो आपको आगे प्रैक्टिस करने के टाइम पे यूज़ आएगी।
स्क्विंट योर आई टू सिंप्लीफाई द वैल्यू इन योर रेफरेंस। इसमें आपको अपनी आंखों को स्क्विंट करना है। किसी भी जब आप रेफरेंस को बनाएं तो अपनी आंखों को स्क्विंट करें, जिससे आपकी वैल्यूज़ थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। आपका जो विज़न होगा थोड़ा ब्लरी हो जाएगा, और जिससे आपको वैल्यूज़ एक स्पेसिफिक क्लासिफाई दिखेंगी, नॉट अ डिटेल। आपको डिटेल नहीं दिखेगा, उसमें आपको सिंप्लीफाई होकर वैल्यूज़ दिखेंगी। अगर आप अपनी आंखों को स्क्विंट करते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको अपने रेफरेंस को ड्रॉ करने में। सेकंड, वर्किंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, स्टार्ट विद ब्रॉडर शेप्स बिफोर एडिंग डिटेल। इसका मतलब है आपको अपने ड्राइंग को शुरू करने से पहले अपने ब्रॉडर शेप मतलब बड़े शेप्स को अपने बड़े शेप्स पे फोकस करना चाहिए। आपको पहले बड़े शेप को फोकस करके फिर धीरे धीरे डिटेल्स करना चाहिए, ना कि आप शुरू से ही डिटेल में लग जाएं। तो आपको पहले अपने ब्रॉडर शेप्स को ड्रॉ करना है, देन यू गो फॉर द डिटेल। थर्ड, यूज अ लिमिटेड वैल्यू रेंज एट फर्स्ट, देन एक्सपेंड एज यूर गेनिंग कॉन्फिडेंट। इसका मतलब है आपको अपने स्टार्टिंग में कुछ ही रेंज के वैल्यूज़ को यूज़ करना है, कुछ ही वैल्यूज़ को यूज़ करना है। लाइक 3 से 4 वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट टू मच। अगर आप ज़्यादा हुए यूज़ करेंगे तो लाइक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टार्ट सिंपल, देन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी 3 टिप्स हैं। आप अपने ये आपकी 3 टिप्स हैं और आप इन्हें यूज़ कीजिए, एंड दैट वाज़ द बोनस टिप्स दैट यू यूज़ इन योर ड्राइंग। थैंक यू।